सर्च करना है। जब आप लोगों ने एक्स ब्लॉग को सर्च करा, यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्स ब्लॉग को मैंने सर्च कर लिया, ये पहले ही वेबसाइट आएगी, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ओके, अब आप लोगों ने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरा इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिए ये हमारे पास बिल्कुल न्यू आ गया। अब आप लोगों के पास इस तरह का एक सीन आएगा, ठीक हो गया। अब ये एक चाइनीज के अंदर आएगा या फिर मेरे ख्याल से जापानीज के अंदर, जिसमें भी हो, आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए आप लोगों ने एक एक्सटेंशन लगा देनी है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, ये वो, ठीक हो गया। ट्रांसलेशन की एक्सटेंशन लगानी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर देना है। ये देखें, ब्लॉग ओपनिंग पे क्लिक करें, ब्लॉग यूआरएल में आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। अब ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि ब्लॉग ओपनिंग है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ से आप लोग देखें, क्रिएट अकाउंट ऑन एक्स ब्लॉगर निश सिलेक्शन। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना एक निश सिलेक्ट करनी, कीवर्ड रिसर्च करने हैं कि आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। अगर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च नहीं सीखी तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना के रखी है, उसका लिंक भी मैं इसके अंदर आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने उसके थ्रू अपना जो है कीवर्ड्स रिसर्च कर लेने हैं, और उनमें आप लोगों ने देखना है कि ऐसे कीवर्ड्स भी चूज करें जिनके ऊपर कंपटीशन बहुत कम हो, ठीक हो गया, और वॉल्यूम उसका हाई हो, मतलब ट्रेंडिंग कीवर्ड हो, उस पर ज़्यादा लोगों ने काम अभी तक ना किया हो, ठीक हो गया। वो चीज़ आप लोगों ने रख लेनी है। यहाँ पे मैंने एक सेलिब्रिटी नेटवर्क चूज किया, ये एक मैंने जनरल चूज किया हुआ है। उसके बाद फिर आपने सेम ये वाली आईडी यहाँ पे डपोट करनी है, और यहाँ तक आपके पास ये ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड आपका जो है ना वो होना चाहिए 6 से 20 करेक्टर का मिक्स होना चाहिए, मतलब अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एंटर करनी है। उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग देखना है कि जो है यहाँ पे डेट आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, मतलब 18 प्लस ईयर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सम टाइम ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोगों ने पोस्टल कोड ऐड करना है, जो कि यहाँ पे हो सकता है 6 to 7 डिजिट्स का। मैंने यहाँ पे 7 डिजिट्स डाले, कुछ भी रैंडमली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड चेक एंट्रीज पे क्लिक करते हैं। आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें तो देखते हैं कि क्या सीन आता है। हमारे पास फिलहाल को मतलब यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हम अगेन यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। एंड यहाँ पे मेरा यूज़र नेम डिमांड कर रहा है। यूज़र नेम आपकी जो एक्साइट आईडी है वो आपका है यूज़र नेम है। ओके, तो मैं अपना ये वाली आईडी को कॉपी करता हूँ, इधर सेव कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर लॉगिन में मुझे आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब मैं इसको सेव कर लिया एंड यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा ब्लॉग हो गया रेडी, मतलब कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि उसके अंदर लॉगिन करना। लॉगिन भी हम लोग अब दो चीज़ें, बेसिक सेटिंग है एंड राइट एन आर्टिकल। अब यहाँ पे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली इधर क्लिक कर देना है, राइट एन आर्टिकल पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब ये सारा आपके पास एक ब्लॉगर एक्स ब्लॉग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एक्स ब्लॉग, ठीक हो गया, सेम लाइक एक ब्लॉगर की तरह है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये ओपन हो चुका है। स्टेप 1 एंड 2 कंप्लीट। स्टेप 3 के अंदर क्या हमने चला जाना है, इसके अंदर डिज़ाइन सेटिंग में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड के अंदर डिज़ाइन सेटिंग का। आप लोगों ने डिज़ाइन सेटिंग में यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने एक थीम सेलेक्ट करना है जो कि आपके पीसी डिज़ाइन के अंदर रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थीम या लिस्ट स्टाइल और उसके बाद एक और भी प्रेफर करूँगा, वो आप लोगों ने देख लेना है। बस जो मेरा फेवरेट है मैं यूज़ करता हूँ वो है लिस्ट स्टाइल। आप लोग इसको जो है ना ओके पे क्लिक कर लेना और आपका जो है ना ये डिज़ाइन अप्लाइड हो जाएगा। ओके डन, ये आपका हो गया। फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोफाइल सेटिंग एंड लोगो लगाना है। अब यहाँ फिर आप लोगों ने इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है अपना प्रोफाइल की सेटिंग के अंदर। प्रोफाइल सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पड़ा होगा, आपने जस्ट यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर लोगो लगा देना है। उसके बाद अपना यहाँ पे निक नेम जो भी आपकी है वो सेम यहाँ पे डाल देना है। अपना सेक्स जो भी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल समटाइम, एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो यहाँ पे लगी हुई है वो लगा देना है। एंड यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या कह सकते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या जी सिंपल डाल दें कि वेलकम टू सेलिब्रिटी नेटवर्क या सेलेब नेटवर्क। आपका जो नेम है वो यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिएगा। ओके, प्रोफेशन आप लोग अपना चूज़ कर लेना है, क्या है भाई अपना ये मैनेजमेंट सिंपल डाल देते हैं। उसके बाद बाकी कुछ भी यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आके आप लोगों ने सेव करना। अब यहाँ पे मैं एक लोगो लगाने लगा हूँ। लोगो की जगह मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब लोगो बनाने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग आएँ इधर कैनवा के ऊपर, ठीक हो गया। कैनवा पे आप लोगों ने अपना लोगो डिज़ाइन कर लेना है।
ये सारा कुछ यहाँ पे ओपन होने जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे देख देखें, यहाँ पे लोगो आप लोगों ने सर्च करना है, तो यहाँ पे आपने लोगो बना लेना है। सिंपल, मैंने यहाँ पे लोगो सर्च करा, तो अपने रिलेटेड कोई भी यहाँ से प्री मेड लोगो उठा के थोड़ा बहुत उसको एडिट वगैरह कर लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। लोग इसके अंदर आप लोगों ने किसी भी चीज़ की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, सेम लाइक आप लोगों ने वर्डप्रेस की तरह काम करना है अपने ऑफिशियल वेबसाइट की तरह। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिलेबस, उसके बाद मतलब और कुछ भी नहीं चेंज करता मैं, स्लेब नेटवर्क बस, या फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, इस तरीके से डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बस सिंपल मुझे ये ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, शेयर पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, कंप्रेस फाइल पे क्लिक करने के बाद इसको पीएनजी के अंदर डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने। ओके, अब ये हमारे पास जब हो गया डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप लोग चले जाएंगे इधर आने के बाद अपना सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं एंड हमारी जो इमेज सेलेक्टेड है उसको सेलेक्ट पे क्लिक करके इसको सेव पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें सेटिंग पे क्लिक करें, हमारा जो है ना ये पिक्चर लग गई, हमारी प्रोफाइल सेटिंग ओके हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने आना है जो वो स्टेप 5 है, बेसिक सेटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया। अब बेसिक सेटिंग में हम लोगों ने अब चले जाना है। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं वो हम लोगों ने करनी है। अब ये आती है बेसिक सेटिंग। अब बेसिक सेटिंग में क्या चीज़ है, पहले आपका ये ब्लॉग्स टाइटल ये सारा कुछ यहाँ पे भी आप लोग लिख देंगे अपने ब्लॉग डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टैग लाइन डाल देनी है जो कि आपके उस एक्स ब्लॉग को वेरीफाई करे, उसको एक्सप्लेन करे एक लाइन के अंदर, जैसे कि ऑल अबाउट सेलिब्रिटी नेटवर्क मैं डाल देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने डाल दिया। इस तरह आप लोग भी अपने रिलेटेड ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम की सेम रख देते हैं। अब यहाँ पे है आर्टिकल सेटिंग, यहाँ पे 5, 10, 15 जो भी रखनी चाहते हैं वो रख सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं होता। ये सारी सेटिंग वैसे रहने दें। अब यहाँ पे ये आपको लोगो का के, अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, गूगल एडसेंस एक्साइट फॉर, ये देखिए मतलब गूगल एडसेंस की यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करनी है वो पब्लिशर आईडी, ये वाली जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स कोड एंड एनालिटिक्स 4 लगाना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ये थोड़ी सी चेंज किया, उसके बाद फिर इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब सेव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है। आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जेमिनी यूज़ करें या फिर एक और एसईओ राइटिंग का टूल है, एक ये वाला है एसईओ राइटिंग एआई। ये 2 वेबसाइट्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप एआई चूज़ करना चाह सकते हैं तो किसके थ्रू यूज़ करें, ये जेमिनी के थ्रू या फिर ये वेबसाइट है एसईओ राइटिंग एआई। ये वेबसाइट आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, बड़ा कमाल के आपको चैट जीपीटी की तरह कंटेंट दे के देता है। अब आर्टिकल राइटिंग, इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च करें। ठीक हो गया, हर कीवर्ड के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। हाई वॉल्यूम या सिंपल समझ लें कि हाई ट्रैफिक होने चाहिए प्लस एंड लो कंपटीशन। आप चाहें ये आप लोग जो है ना समराइज से फाइंड कर सकते हैं या फिर आप चाहें एचरफ से फाइंड कर सकते हैं या फिर आप चाहें जेमिनी से ही लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे जेमिनी से मैंने कुछ कीवर्ड निकलवाए हैं। ठीक हो गया, अब ये देखें यहाँ पे मैंने इससे कुछ कीवर्ड निकलवाए, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि राइट लॉन्ग टेल फॉर कीवर्ड फॉर सेलिब्रिटी नेटवर्क। हम यहाँ से यहाँ से भी निकलवा सकते हैं। अब व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल राइट करवाता हूँ। अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे राइट एन आर्टिकल, क्या लिखेंगे, राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल फॉर माई ब्लॉग वेबसाइट। ठीक हो गया, इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देता हूँ, यूजिंग दिस लॉन्ग टेल कीवर्ड एज अ टाइटल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल के ये आ गया। ठीक हो गया, आगे हम लिख देते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर इट शुड बी, ये होना चाहिए यूनिक इंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव। ओके,
ये हम लोग ने डाल दिया। अब आल्सो ये हमने यहाँ पे कर दिया। बस ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया रेडी। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आर्टिकल जनरेट करवा देना। इसका प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि प्रॉम्प्ट लेट मी कॉपी। ये देखें, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि पता चले। हाँ जी, अब ये देखें जेमिनी ने हमें एक आर्टिकल जनरेट करके दे दिया, सिंपल ज़बरदस्त एक रियलिस्टिक आर्टिकल। हम लोग ने क्या करना है, इसको एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ये सेम ऐसे हम लोगों ने इसको कॉपी करा, कंक्लूजन तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं अपने एक्स ब्लॉग के ऊपर जहाँ पे हम लोग ने अपना एक्स ब्लॉग बनाया है। राइट एंड आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये सेक्शन है इसका एडिटिंग का, यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो हम लोगों ने रखा था क्या चीज़, ये वाला टाइटल है हमारा। इसके अंदर व्हाट इज़ ये हमारे पास पहला पहला टाइटल आ जाएगा। इसको कॉपी करना, अपने एक्स ब्लॉक के अंदर आने के बाद इसको पेस्ट कर देना। ओके, कोशिश करना आपका टाइटल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने कैटेगरी बनानी है। अब कैटेगरी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग अपनी कैटेगरी ऐड करेंगे। क्या चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि भाई नेटवर्थ। ऐड कैटेगरी पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डन किया। यहाँ पे आने के बाद हम अपना नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। टैग में भी हम लोग अपना क्या डाल देते हैं, हमारे जो है सम कीवर्ड हैं उसको डाल देंगे। जैसे कि मेरा पेज है सेलिब्रिटी, उसके बाद नेटवर्थ। यहाँ पे आप लोगों ने अपना वो ऐड कर देना है। ठीक हो गया। अब ये हमारे ऐड हो गए। उसके बाद और कुछ नहीं ऐड करना। बाकी यहाँ पे अब आप लोगों ने ऐड करना है पिक्चर्स। पिक्चर के लिए अगेन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कैनवा को प्रेफर करें, या फिर आप जेमिनी से बनवा सकते हैं, एआई से वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि जैसे कि मैं इधर यूट्यूब थंबनेल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं सारे थंबनेल यूट्यूब के थंबनेल, ये आ गए। अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा किसी से भी को पकड़ के डिज़ाइन कर लेते हैं। ये आप लोगों के जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये आ रहा है हमारे पास बिल्कुल द मोस्ट अट्रैक्टिव। तो हमने इसको हम ऐड कर देते हैं कि हाईएस्ट नेटवर्थ, ये डाल देता हूँ नेटवर्थ एंड यहाँ पे सेलिब्रिटी हाईएस्ट नेटवर्थ। ये देखिए हमारा एक पिक्चर रेडी हो गई। बस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ भाई 1 के नाम से। इसको शेयर पे क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा, अपने यहाँ पे पिक्चर्स बना लेनी है और उनको आप लोगों ने अपने ब्लॉग के अंदर अपलोड करते जाना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कितनी आपके पास होनी चाहिए पिक्चर्स। जब तक ये डाउनलोड हो जाए, आपके ब्लॉग के अंदर होना चाहिए आर्टिकल की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 1000+ वर्ड्स होने चाहिए आर्टिकल के अंदर। उसके बाद जो उसके अंदर पिक्चर यूज़ हुई हों वो होनी चाहिए। हर आर्टिकल के अंदर मस्ट है कि आपके पास कम से कम 3 पिक्चर लगी हों। उसके बाद जो टोटल आर्टिकल काउंट है आपके ब्लॉग एक्स ब्लॉग के ऊपर वो होना चाहिए 20 से 22। इन आप 1 हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, 3 हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं। डेली 3-4 आर्टिकल भी अपलोड कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इस पर 20 से आर्टिकल अपलोड करने हैं। जब आपका ये आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, ठीक हो गया, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है विद सर्च कंसोल के साथ। अब यहाँ पे आए और यहाँ से आप लोगों को मिलेगा पिक्चर सिलेक्शन। तो यहाँ पे आते हैं, मैं अपना यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। हमने जो ये अपनी पिक्चर बनाई है, ये तो हमारा हो गया फीचर इमेज, ये हमारा हो गया सेव। ठीक है, अब ये हमारी लग गई पिक्चर। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर दें। हाँ जी, तो हमने इसको क्या किया कि पे क्लिक कर, हमारा आर्टिकल जो है ना वो हो गया पब्लिश। अब हमारा आर्टिकल ये देखें, ये हमारा आर्टिकल रिलीज़ हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा। पिक्चर्स आप लोगों ने इसके अंदर अपलोड और भी कर देनी है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है,
अब जब आप लोगों का आर्टिकल हो गया पब्लिश, मतलब इस तरीके से आपने एक आर्टिकल पब्लिश करने के बाद फिर आपने क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखिए मैं अपना एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। लेट मी ओपन एनालिटिक्स अकाउंट। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मेरा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बन जाएगा। लेट मी वेरीफाई माई अकाउंट। ठीक हो गया। वेट अ सेकंड। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक कर देना है। अपने अकाउंट डिटेल्स, मतलब आपके जो वेबसाइट है वो डिटेल डाल देनी है। अब वेबसाइट की डिटेल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मेरा सेलेब नेटवर्थ। ओके। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको मैं पहले कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि समटाइम मुझे आगे यूज़ करना पड़े। अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नेम सेम वही डाल देना है। आप कंट्री कुछ भी सिलेक्ट कर सकते, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, मेरी है। आप जो भी आपकी सर्विस के रिलेटेड, जो भी आपके आर्टिकल के रिलेटेड हो वो आप लोगों ने चूज़ करनी है। फाइनेंस के रिलेटेड मैं डाल देता हूँ एंड यहाँ पे आपका बिजनेस क्या है, मेरे पास सिंपल ही है एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपका मकसद क्या है, जनरेट लीड्स। ये आप लोगों ने क्या करना है, अपना रेस ब्रांड अवेयरनेस एंड बेसलाइन रिपोर्ट्स हम लोगों ने इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास आएगा। इसको हम लोगों ने सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड एग्री पे क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास एग्री आ गया। अब हमारा अकाउंट जो यहाँ पे बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या करना है, वेबसाइट को कनेक्ट करना है। तो हम लोगों ने वेब को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो आपका लिंक है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। सेलिब्रिटी नेटवर्क है तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये आप लोगों ने कट कर देना एंड वेबसाइट का जो नेम है, स्ट्रीम नेम आप लोगों ने लगा देना आपकी वेबसाइट का नेम, सेलेब नेटवर्क। ओके। ये ऐड किया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे पास इस तरह का एक सीन आ जाएगा। ओके। अब हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेट मी वेट। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, इधर हम लोगों ने क्लिक करना है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके। अब आपकी जो स्ट्रीम नेम है ये है, स्ट्रीम यूआरएल ये है, स्ट्रीम आईडी आपके पास ये आ रही है और ये मेजरमेंट जो आपकी आईडी है वो ये है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने ये स्ट्रीम आईडी को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने एक्साइड ब्लॉग के अंदर चले जाएंगे एंड इसकी चले जाएंगे हम बेसिक सेटिंग के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने वो चीज़ें देखी थी। ओके। अब बेसिक सेटिंग के अंदर जाने के बाद हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। प्लीज़ इंटर द गूगल एनालिटिक्स आईडी। ये जो आप लोगों ने स्ट्रीम आईडी यहाँ से कॉपी की थी ये, एंड नीचे मेजरमेंट आईडी आपको मिलती है, आप लोगों ने ये यहाँ पे आने के बाद इधर आप लोगों ने पेस्ट कर देनी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब हम लोगों ने पेस्ट करा तो वो कहता है कि इस फॉर्मेट के अंदर लिखें। अब ऐसे करते हैं हम, इससे पहले हम यहाँ पे UA लगा देते हैं एंड यहाँ पे लास्ट 2 वर्ड्स के दरमियान भी हम लोग इसको ये डाल देते हैं एंड यहाँ पे चेक करें हमारा लग जाएगा एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लिक कर देते हैं। ओके। ये हमारा वेरीफाई हो गया एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इधर हम लोग इसको कट कर देते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा जो है ना ये अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ओके। अब यहाँ देखें कंटिन्यू टू होम। अब हमारा यहाँ पे सारे का सारा सेटअप हो गया। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रीम आईडी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, सारा कुछ वेबसाइट पे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम इसको सिंपल से हम लोगों ने इनको स्किप कर देना है, बाकी यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे सबको आप लोगों ने सेलेक्ट ज़रूर कर देना। अब ये देखें ये आपका हो गया ये एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट आप लोगों ने इसी स्टेप के ऊपर आप लोगों ने फॉलो करना है अपना सर्च कंसोल। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सर्च कंसोल पे क्लिक कर देना, सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये पहले ही वेबसाइट है कि गूगल सर्च कंसोल के नाम से ये वाली, तो आप लोगों ने साइन इन वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना। अब ये देखें ये आपकी वेबसाइट है ये वाली। अब आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अब जब आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, अब आप लोगों ने अपने ये वाला लिंक कॉपी करना है। ठीक हो गया। ये लिंक कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च करें। कीप इन माइंड कि आप लोगों का गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल एक ही ईमेल पे बना हो, आपका एडसेंस भी एक ही ईमेल पर हो। यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरी ऑटो वेरिफिकेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरा सर्च कंसोल भी रेडी हो चुका है, एनालिटिक्स भी रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने इस आर्टिकल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब इसकी करनी है इंडेक्सिंग। ये आ गया मेरे पास ये वाला आर्टिकल।
ठीक है। अब हम लोग इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है आर्टिकल, ठीक है। इसी की हम लोग यहाँ पे करने लगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना सबमिट करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा इस तरह का सीन आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे एक दफ़ा रिक्वेस्ट हो जाएगा, जब ये रिक्वेस्टिंग हो जाता है तो फिर हमारे इंडेक्सिंग के लिए ये चला जाएगा, ओके। अब समटाइम लोगों का यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना, हम लोग ने यहाँ पे लाइव टेस्ट पे क्लिक कर देना। वेट अ सेकंड। अब आप लोगों के पास साम टाइम इस तरह का ऑप्शन आता है कि कोटा एक्सीड, क्योंकि ये है सब डोमेन। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पे टेस्ट यूआरएल पे क्लिक करें। टेस्ट यूआरएल पे क्लिक करें, आपका जो ना आर्टिकल सबमिट हो जाएगा फॉर इंडेक्सिंग के लिए, ओके। अब जब आप लोगों का एक दफ़ा आर्टिकल इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, इस तरह 5 से 7 आर्टिकल आप लोगों ने पब्लिश करे और वो आर्टिकल उनमें से 1-2 तो इंडेक्स हो ही जाते हैं। जब ये आर्टिकल इंडेक्स हो जाते हैं, फिर आपने इंडेक्स वाले आर्टिकल का लिंक कॉपी करना है, जैसे कि ये है, और इसको आप लोगों ने जो न्यू आर्टिकल अपलोड करना है उसके अंदर जाके आपने एज ए इंटरनल लिंक ऐड कर देना है, ठीक हो गया। जैसे वर्डप्रेस के अंदर हम लोग ऐड करते हैं, ये देखिए हमारा आर्टिकल इज अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक हो गया। ये इंडेक्सिंग वगैरह सारा कुछ इसकी हो जाएगी। अब आप लोगों का काम यहाँ तक ऑलमोस्ट हो गया डन। एनालिटिक्स भी ऐड हो गया, इंडेक्सिंग भी हो गई, सर्च कंसोल, इस तरीके से सारे आर्टिकल जो आप लोगों ने इंडेक्स करें। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैफिक देनी है, वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने ट्रैफिक देनी है। डेली बेस पे कोशिश करना है 200 से 300 की आप लोगों ने ट्रैफिक सेंड करनी है, ओके। 300 विजिटर या ट्रैफिक सेंड करनी है। एंड इवन के जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता, मतलब हफ्ता ट्रैफिक देनी है फॉर वीक, ओके। इस तरीके से आपके 2000-3000 ट्रैफिक यहाँ पे बन जाएगा। बाई कहाँ से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा neon.today से। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे neon.today के ऊपर आप लोगों ने पहले अकाउंट बनाना है। मैं उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर ले, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने मैनेज एड्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे 3 तरह के आप लोगों ने सर्फिंग पे क्लिक कर देना। जब आप लोग सर्फिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद न्यूज़ सर्फिंग पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप लोगों ने यूआरएल अपना ये वाले आर्टिकल कोशिश करें हर मतलब पूरी वेबसाइट पे ट्रैफिक ना लगाए, 1 बाय 1 आर्टिकल के ऊपर लगाएं। ये देखिए मैं इस पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद इधर मैं लगा देता हूँ ये वाला, उसको यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। जब हम लोग इस चीज़ पे ऐड पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट करें और एक आर्टिकल के ऊपर आप जो है ना 100 क्रेडिट की ट्रैफिक सेंड करें। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट पे क्लिक कर देना। जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ट्रैफिक लग जाएगी और आपके आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। ये तो सीन था कि ट्रैफिक के लिए। इसके बाद मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते वो IPTS सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट इसको मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आप लोगों के लिए ठीक रह जाएगी, ओके। नियॉन से आप लोगों ने ट्रैफिक ले ली। ट्रैफिक लेने के बाद जब आप लोग के पास ये आर्टिकल इंडेक्स हो जाते हैं 7 से 8 दिन के अंदर, और ये ट्रैफिक भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। टोटल ट्रैफिक आप लोगों ने जो सेंड करनी है 4-5 हज़ार तक आप लोगों ने ट्रैफिक सेंड करनी है, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली ट्रैफिक फॉर वीक। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 9 जो आपका आता है, जब आपके पास ये ऑल चीज़ें ओके हो जाती है। ये देखिए जैसे मेरे पास ये भी सब कुछ ओके है। ये मेरा अब यहाँ पे मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, trickstoday.xblog.jp। ये मेरी वेबसाइट एक्सब्लॉग के साथ अप्रूव्ड है। यहाँ पे चेक करें, इसके आर्टिकल्स भी लगे हुए हैं, पिक्चर्स भी लगे हैं, यहाँ पे एड्स वगैरह भी ऑल ओके इसके चले हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये मेरी साइट अप्रूव्ड है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो जिस साइट को हम लोगों ने लगाना है उसका हम लोगों ने करना है लिंक कॉपी लिंक करने के बाद हम लोगों ने चले जाना अपने एडसेंस के अंदर और इसको जाके लगा देते हैं। जैसे कि मेरे पास यही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ एंड साइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी साइट उसी को ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऐड करा। ऐड करने के बाद कनेक्ट साइट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट साइट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इस तरह का सीन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे से पब्लिशर आईडी डिमांड करता है। डिमांड करने के लिए हम लोग बैक चले जाते हैं बेसिक सेटिंग के अंदर एंड बेसिक सेटिंग में हम इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट पे क्लिक कर देते हैं। अब जहाँ पे हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को ऐड करा था, ये वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने इसको ऐड कर देता है। ये देखिए बेसिक सेटिंग में है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए कि भाई